हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 1 पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और ये सत्र 2024-25 में के लिए है और इसमें मैंने कक्षा 10 के इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है आपका। इसमें मैंने जो पाठ में अच्छे प्रश्न थे उनको मैंने सम्मिलित किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, बेल्जियम एक छोटा सा देश है और एक किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको इस सत्ता की साझेदारी पार्ट में पढ़ेंगे तो सारे इसमें मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बेल्जियम का क्षेत्रफल भारत के किस राज्य से छोटा है। ठीक है, यानी बेल्जियम जो देश है उसका क्षेत्रफल भारत के किस राज्य से छोटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी कि बेल्जियम एक छोटा सा देश है, इसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य से छोटा है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। यानी बेल्जियम जो देश है उसकी सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती हैं, लगती हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रांस से लगती हैं, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, कुल बेल्जियम की देखें तो 4 देशों से सीमा लगती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेल्जियम की आबादी कितनी है। यानी कि यहाँ पर कुल आबादी कितनी है, कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी कि जो बेल्जियम देश है एक छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी आबादी यहाँ पर कितने लोगों की आबादी है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की आबादी भारत के किस राज्य से आधी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी कि जो बेल्जियम देश है उसकी आबादी हरियाणा राज्य से आधी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम देश का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। यानी बेल्जियम देश है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में निवास करता है या रहता है। तो इसका आंसर है 59%। यानी 59% लोग किस इलाके में रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं बेल्जियम देश के। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। यानी जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं वो लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच भाषा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम देश के कितने प्रतिशत लोग बेलोनिया, आप देखेंगे बेलोनिया क्षेत्र में निवास करते हैं। तो बेलोनिया में कितने परसेंट लोग रहते हैं, 40%। यानी कि बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में कितने परसेंट लोग रहते हैं, 59%। और बेलोनिया इलाके में कितने लोग रहते हैं, 40%। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो जो बेलोनिया क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के कितने प्रतिशत लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी बेल्जियम देश के कितने परसेंट लोग कौन सी भाषा, जर्मन भाषा बोलते हैं। तो केवल 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं वहाँ के। अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। यानी बेल्जियम देश है उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, यानी कि बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम देश है उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, तो उसमें ब्रुसेल्स में रहने वाले कितने परसेंट लोग फ्रेंच भाषा का बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80%।
यानी जो बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में रहने वाले 80% लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? तो डच भाषा बोलने वाले राजधानी में रहने वाले लोग कितने हैं? केवल 20%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव कब बढ़ने लगा? तो यानी कि वहाँ पर डच भाषा बोली जाती है और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ठीक है। तो उसमें उन समूह में तनाव कब बढ़ने लगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 और 1960 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप क्या होता है? पृथ्वी का जो भाग चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। यानी ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या होता है? पानी भरा होता है। यानी ये भाग पृथ्वी का चारों ओर से पानी से ढका होता है, उसके हम द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कैसा देश है? तो आप देखेंगे भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, और श्रीलंका एक द्वीपी देश है। द्वीपी देश क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी भरा होता है। ठीक है, उसको हम द्वीपी देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? कोलंबो में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर कौन सा देश स्थित है? यानी तमिलनाडु है, उसके दक्षिणी तट पर कौन सा देश स्थित है? श्रीलंका। यानी भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी कितनी है? यानी यहाँ पर जो आबादी है, कितने लोग निवास करते हैं? तो श्रीलंका की आबादी करीब 2 करोड़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी भारत के किस राज्य के बराबर है? यानी कि श्रीलंका की जो आबादी है वो भारत के किस राज्य के बराबर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य के बराबर। यानी श्रीलंका में जितने लोग रहते हैं इतने हमारे भारत के हरियाणा राज्य में निवास करते हैं। कितने लोग? लगभग 2 करोड़ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहलियों की आबादी कितने प्रतिशत है? यानी कि श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले कितने लोग रहते हैं? कितने % लोग रहते हैं? तो 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने प्रतिशत है? यानी कि श्रीलंका के 18% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने % है? 18%। और सिंहली भाषा बोलने वाले की कितनी है? 74%। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म को मानते हैं? यहाँ पर जो सिंहली भाषा बोलते हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं? वहाँ पर बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में ईसाई की आबादी कितने % है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7%। यानी कि वहाँ पर जो श्रीलंका में 7% लोग ईसाई धर्म 7% ईसाई हैं वहाँ पर श्रीलंका में, आप देखेंगे। और तमिल कितने हैं वहाँ पर? 18% और 74% आबादी सिंहली समुदाय की। ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यानी कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल
को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1956 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में किस देश का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी मुल्क माने क्या होता है? देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम के नेताओं में 1970 और 1993 के बीच अपने देश के संविधान में कितने संशोधन किए? यानी कि 1970 से 1993 के बीच जो बेल्जियम के नेता हैं उन्होंने अपने संविधान में कितने संशोधन किए? 4 संशोधन किए। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में किस भाषा के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी? तो डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या कैसी होगी? समान होगी। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरी स्तर की सरकार भी है। इस सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कौन सी सरकार कहते हैं? सामुदायिक सरकार। एक वहाँ पर देखिए बेल्जियम में केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है और इसके बाद में एक तीसरे स्तर की सरकार है, वो सामुदायिक सरकार है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार को किस मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है? तो किस मसले पर फैसला ले सकती है? वो संस्कृति, शिक्षा और भाषा पर फैसले ले सकती है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है? यानी कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? अधिकारों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा को क्या कहा जाता है? तो इसको विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होता है तो इसको क्या कहते हैं? संघीय सरकार कहते हैं। जैसे कि भारत है, बेल्जियम है। अगला प्रश्न है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा को क्या कहा जाता है? संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। इसका उदाहरण बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है। जब एक दल को बहुमत न मिलता है तब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसको गठबंधन सरकार या साझा सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। यानी पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आगे है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? तो इस पर कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका कानून बनाती है तो इस पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है भारत यानी पूरे देश में बनने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? यानी जैसे भारत है और पूरे देश में जो सरकार बनती है उसको क्या कहते हैं? या तो संघ, केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है या संघ सरकार के नाम से जाना जाता है। यानी जैसे भारत है उसको हम क्या कहेंगे? पूरे देश में सरकार बनती है उसको क्या कहेंगे? केंद्र सरकार, या उसको कहते हैं संघ सरकार। अगला क्वेश्चन है विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। ठीक है।
कानून बनाती है। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून का व्याख्या करती है, यानी संविधान की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारों को हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, भारत में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं राज्य सरकार। यानी प्रांत की जो प्रांत माने क्या होता है? राज्य या क्षेत्रीय सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, भारत में से किस नाम से जाना जाता है? राज्य सरकार। ठीक है। या प्रांत माने क्या होता है? राज्य होता है। तो ये थे आपके इस पाठ के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ये सारे प्रश्न आप पाठ पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आपको अपनी किताब में ही मिलने वाले हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।